ऐसे होता है ना, इन्होंने क्या किया, मतलब बेस में सी लिख दिया, ये इसके इक्वली आएगा। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log b अपॉन में log c, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, log a अपॉन में log c, ये जाएगा तो बचेगा क्या, log b अपॉन में log a, जिसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, log b टू बेस। ठीक है, ठीक, चलो देखो नाम से थोड़ा बहुत आइडिया तो तुम्हें लग गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। इक्वेशंस तो तुम सब जानते हो, उसमें इन्होंने थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री घुसा रखी होगी। जैसे मान लो ये लिखा हुआ, ये एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन एक इक्वेशन है, यहाँ पर इन्होंने ट्रिगो घुसा दी, साइन थीटा लिख दिया। ये भी एक इक्वेशन है, जो ये मेरी आवाज दोबारा आप माइक ऑफ कर लो। ये भी एक इक्वेशन है, इसमें भी ट्रिगो का यूज हो रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, भाई तुम्हें ना इस तरीके से दे देंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो इसको देखते ही तुम आइडिया लगा सकते हो थीटा क्या क्या होगा। यस मैम 60। हाँ, क्या खाली 60 होएगा भाई, 60 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, 360 ऐड करते जाओ इसमें, कंप्लीट सर्कल के बाद कोई फर्क तो पड़ता नहीं। yes, मतलब ऐसे बहुत सारे एंगल्स बता सकते हो, तुम बता सकते हो कि नहीं। तो अब अगर कोई तुमसे पूछ ले आगे भाई थीटा बताओ, तो तुम उसको ऐसे गिनती सुनाओगे क्या, नहीं सुनाओगे। ठीक है, तुम उसको कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूला सा दे दोगे, भाई हाँ ये एक फॉर्मूला है, इसमें एन की वैल्यू पुट करते जाओ, आपकी डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यूज निकलती जाए। बेसिकली हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्यूशंस निकालना है, बेसिकली हमें थीटा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, थीटा कैलकुलेट करना है कि थीटा क्या क्या होगा। ठीक है, अब देखो दो जो आप वैल्यूज निकालोगे थीटा की, वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो कौन सी, प्रिंसिपल वैल्यू, नहीं पॉजिटिव नहीं बेटा, वो अलग चीज है। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हो और एक जनरल सॉल्यूशन बोलते हो। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा की कोई भी वैल्यू जितनी भी पॉसिबल है सारी की सारी बता दो। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तुम्हें जितनी भी वैल्यूज पता है ना, सारी जनरल सॉल्यूशन में आ जाए। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कौन से थीटा चाहिए तुम्हें, जो सिर्फ 0 to 2π में आते हो। ठीक है, 0 to 2π में आते हो, सिर्फ वही थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगी। अब मान लो जो पीछे वाला एग्जांपल था, इसमें 60 और 120 क्या है तुम्हारे, डिग्री नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है मैम, जनरल प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये 0 to 2π में लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आंसर्स होंगे ना, वो सारे आपके किस में जाएंगे, इसके अलावा नहीं, मतलब इसको मिला के और जो एक्स्ट्रा बच गए सबको मिला के वो सारे जाएंगे जनरल सॉल्यूशन। सिर्फ 0 to 2π अगर आप थीटा बता रहे हो तो वो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, दोनों क्लियर है। yes, मैम। ठीक है, अब देखो ये चीज आप पढ़ के आए हो, भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है, ये भी पिछले लेक्चर्स में भी किया था हमने। साइन थीटा 0 कौन से थीटा पे होता है, सारे साइन 0 पे सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये रिजल्ट आप पढ़ चुके हो वैसे कि थीटा क्या होएगा आपका n पाई। ठीक है, n की वैल्यू इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 6 पुट कर लो, -1 -2 -3 पुट कर लो, तो आपके जितने भी थीटा हैं सारे निकल आएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है मैम, ये अलग समझा दो एक बार। जैसे मान लो साइन 0 पुट कर दिया, मतलब n की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो क्या आता है, साइन पाई, वो भी 0 होता है। अगर n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो क्या आता है, साइन 2π, वो भी 0 होता है। yes, मतलब मुझे वो थीटा चाहिए जिसपे मुझे आंसर क्या मिले, 0 मिले। तो हाँ, जितने भी मल्टीपल हैं पाई के, उस पे साइन हमेशा क्या देता है आपको, 0 देता है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि थीटा पक्के से n पाई के इक्वल होगा, जहाँ पे आप n की वैल्यूज पुट करते जा रहे हो, 1 2 3 या -1 -2 -3, आपकी 0 आंसर आता जा रहा है। क्लियर है, तो yes, आज के बाद तुम्हें कभी भी yes, थीटा इज इक्वल टू 0 दिखे तो तुम क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई। अभी तक तुम क्या बोल रहे थे, साइन थीटा 0 दिख रहा था तो तुम बोल रहे थे थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, ये एक वैल्यू बोल रहे थे तुम। अब तुमने जनरलाइज कर दिया ना कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, अब n की वैल्यूज पुट करते जाओ। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्या है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो क्या सीन बनेगा। देखो पहले चेक करो कि साइन थीटा 1 किस पे बन रहा है, π/2 पे बन रहा है, 9 yes, मैम, पाई बाय उसके बाद किस पे बन रहा है, 5π/2 पे बन रहा है। ठीक है,
उसके बाद आगे यहाँ कहीं 9 पाई/2 होगा, 9 पाई/2 पे बनेगा। पीछे देखो -पाई/2 पे 1 बन रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 नहीं बन रहा बेटा, -1 बन रहा है। देखो -पाई/2 पे -1 आ रहा है, -3 पाई/2 पे आ रहा है 1, ठीक है। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये है तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, इतनी चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। भाई ये है 1 इंटू पाई/2, ये है 5 इंटू पाई/2, ठीक है, और ये आगे आएगा 9 इंटू पाई/2, पीछे भी क्या है -1 -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऑड मल्टीपल तो है, लेकिन क्या सारे ऑड मल्टीपल्स इंक्लूड कर रखे हैं? क्या इन्होंने 3 पाई/2 इंक्लूड किया है? नहीं किया। क्या इन्होंने 7 पाई/2 इंक्लूड किया है? नहीं किया। क्या इन्होंने -पाई/2 इंक्लूड किया? नहीं किया, क्योंकि उसमें मेरे को 1 वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर होगी कि आ तो रहा है आंसर 1 किस पे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे, लेकिन सारे ऑड मल्टीपल्स भी हमारे पास आंसर में नहीं आ रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं जिससे हमें 1 वैल्यू नहीं मिल रही। तो यूजुअली हम क्या दिखाते हैं? ऑड मल्टीपल्स हम इस तरीके से दिखाते हैं ना, 2n+1 इंटू Yes, ma'am. पाई/2। Yes, लेकिन ma'am. देखो ये कब दिखाते हैं? जब आपके सारे ही ऑड नंबर्स आप ले पा रहे हो, ठीक है, तब आप 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हो उसको। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स छूट रहे हैं, इस वजह से आप इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इस वजह से आपको एक नए सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या लिख दोगे? 4n+1। अब बेशक इसमें n पुट करके देख लो, पुट करो एक बार, क्या तुम्हारी यही वैल्यूज आ रही है? पाई/2 पुट कर लो, 5 पाई/2 पुट कर लो, 9 पाई/2 पुट कर लो, मतलब सॉरी n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0 1 2 3 या -1 -2 -3। भाई अगर n इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 1. Pi/2. बेटा यहाँ 0 हो गया, तो ये 0 1 इंटू पाई/2 5/2। अच्छा 1 पुट कर रहे हो तो 5 pi/2. n इज इक्वल्स टू Ma'am, 1 पुट कर रहे हो 5 5 pi/2. पाई/2। 2 पुट करोगे तो Ma'am, 9 9 pi/2. Ma'am, 9 आ pi/2. रहे हैं ना, पाई/2 आ गया, 5 पाई/2 9 पाई/2, ऐसे ही आगे पुट करते जाओगे तो आगे वाले आते जाएंगे। Yes, ma'am. -1 पुट कर लो, Minus Minus 5/2. Ma'am, 2 pi by 2. नहीं बेटा -1 पुट करोगे तो -4+1 कितना हो हाँ, जाएगा? -1, -3 पाई/2, ठीक है। तो Yes, आ ma'am, गया yes, ये ma'am. वाला, इसका मतलब ये ठीक है ना, समझ गए Yes, हमने ma'am. 4n+1 के लिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा इसी तरीके से इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ तो तुम्हें 1 दे रखा था, अगले वाले में क्या कर देंगे? -1 दे देंगे। तो -1 देख लो अब, भाई -1 कहाँ कहाँ आ रहा है? 3 पाई/2 पे आ रहा है, 7 पाई/2 पे आ रहा है, और -पाई/2 पे आ रहा है। क्या करोगे? जो पीछे फॉर्मूला था उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ क्या कर देना? माइनस लगा दो। -1 आए तो माइनस लगा देना, तुम्हारे सारे आंसर्स निकल आएंगे, और अगर प्लस है तो प्लस लगा देना, ठीक है। हो जाएगा ये याद, सेम ही है, देखो बस एक प्लस माइनस का फर्क है, वो भी तुम्हें याद Yes, रह ma'am. जाएगा। भाई यहाँ -1 था तो मैंने माइनस लगा रखा है, इधर +1 है तो मैंने प्लस लगा रखा है। क्लियर है? Okay, ma'am. ठीक है, ये 3 हो गए। इसके बाद कोस पे आ जाओ। देखो कोस वाले तो तुम करके ही आए हो। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 Ma'am, ऑड 0 मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। हाँ, एवरी yes, ma'am. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे cos आपको 0 देता है। देखो एवरी, अब देखो यहाँ सारे ही काउंट हो गए, ऑड मल्टीपल्स हुए कि नहीं? कोई छूटा है क्या? ऑड नहीं छूटा, Yes, ma'am. इसलिए इन्होंने क्या ले लिया? 2n+1, ठीक है। अब हम ले सकते हैं क्योंकि हमने सारे ऑड मल्टीपल्स ले लिए, तो हम 2n+1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 ये क्या बेसिकली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। हर एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे cos में क्या देता है? cos थीटा में क्या देता है? 0, 0. ठीक है। तो तुम ये बता दो फिर, ये भी पढ़ के आए हो तुम, 1 किस पे देता है? Yes, ma'am. Ma'am, 0 पे. Ma'am, 0 तो ठीक नहीं, cos 0 0. जनरलाइज्ड वैल्यू बता, Pi/2. Ma'am, Pi by pi two. पे. पाई पे देता है, ठीक है। एवरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, याद आया? पढ़ते तो हैं, पीछे पढ़ के। Yes, ma'am. एवरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मान लो 2 पाई लिखा हुआ है, cos 2 पाई पूछ रहा है तो 1 आएगा, cos 4 पाई 1 आएगा, ठीक है। अच्छा 2 पाई इवन मल्टीपल के लिए कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? पाई को 2n से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये क्या हो गया आपका? इवन मल्टीपल हो गया, n की वैल्यू पुट करके जाओ। देखो 0 पुट करो, 0 नहीं, 0 पुट कर लो, चलो 0 पे 0 आएगा, 1 पे क्या आएगा? 2 पाई, 2 पे क्या आएगा? 4 पाई। आ गए ना सारे? ऐसे ही -1 पुट करो, -2 पाई, -2 पुट करो, -4 पाई, सारे आ रहे हैं, Yes, ma'am. ठीक है। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 तुम्हें दिया हो, तुम क्या जनरलाइज कर दोगे? थीटा क्या होएगा? 2n पाई के इक्वल। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, देखो इससे ग्राफ से भी देख सकते हो तुम।
यहाँ पे देखो ये कोस का ग्राफ, तो मैंने क्या बोला है 1 आना चाहिए आपका। 1 कहाँ कहाँ आ रहा है चेक करो, 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है, 2 पाई पे 1 आ रहा है, ठीक है, 4 पाई पे 1 आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से आगे -2 पाई पे 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। 0, 2 पाई, 4 पाई, -2 पाई, ये सारे क्या है, क्या ये इवन मल्टीपल है पाई के? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, तो इस पे कोस आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। -1 किस पे आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे आपको क्या मिलेगा। मान लो आपसे कोई कोस पाई पूछ ले, ये पाई क्या है, 1 इंटू पाई, 1 इंटू पाई मतलब ये क्या है, ऑड मल्टीपल है पाई का, तो ये क्या आएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से आपसे वो पूछ ले cos 3 पाई, ये भी Yes, क्या हो ma'am. जाएगा हाँ. -1, ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। जहां पर भी आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दिख गया वहां पर cos थीटा आपको क्या आंसर देगा, -1। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं, पाई का ऑड मल्टीपल। अब देखो यहाँ इन्होंने 2n+1 क्यों लिया है, Yes, ma'am. अगर मैम हमने -1 रखा तो इधर मैम आ जाएगी ना वैल्यू। हाँ आ तो जाएगी, वो तो ठीक है। इन्होंने बेटा इसलिए लिया, मैंने क्या रीजन बताया था, सारे ऑड मल्टीपल्स काउंट हो रहे हैं, देखो सारे काउंट होंगे जितने आगे जाओगे ना, ऐसा कोई ऑड Yes, मल्टीपल ma'am. cos छूटेगा 90 की वैल्यू -1 नहीं। नहीं। मैं ये लॉजिक पूछ रही हूँ, 2n+1 लिया, 4n+1 ले रहे थे ना हम साइन में, वो क्यों नहीं लिया। मैम क्योंकि इसमें सारे ऑड मल्टीपल। हाँ क्योंकि इसमें सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं पाई के, ऐसा कोई छूट नहीं रहा है। साइन में क्या हो रहा था, कुछ छूट रहे थे, राइट, इस वजह से हमने वहां पे 2n+1 नहीं लिया था, 4n+1 लिया था। क्लियर है, Yes, ma'am. चलो आगे। यस यस मैम। अच्छा देखो ये बेसिक था, इतना तो तुम थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए हो। अब देखो मेन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से, भाई आपको वो इक्वेशन दे देंगे, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा, ठीक है। जरूरी नहीं है वो sin अल्फा ही दे, यहाँ पे कुछ नंबर भी लिख देंगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई sin अल्फा मतलब वो किसके इक्वल है। देखो जैसे मान लो 1/2 लिखा हो, अब sin अल्फा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, पर तुम सोच सकते हो ना कि sin क्या लिखूं कि मेरा 1/2 आंसर आ जाए। sin 30। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट लिखा हुआ मिले कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकते हो वहां से कि sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा हो जाएगा। देखो तो इस केस में क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ये बड़ा गंदा सा है, प्रूव कर सकते हो आप इसको। कैसे प्रूव करोगे, इसको इधर ले जाओ, sin अल्फा इज इक्वल्स टू 0, मैं इसको लेफ्ट साइड में ले गई। अब क्या यहाँ sin c माइनस sin d फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, Yes, ma'am. cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। D by 2. अब दो चीजें हैं उनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये वाली चीज 0 होगी या फिर ऐसे ही लिखते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीज तुम अभी अभी पढ़ के आए हो, साइन थीटा इज इक्वल, भाई ये मान लो पूरा एक थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तुम अभी पढ़ के आए हो, तो तुम थीटा को क्या लिखते थे, Ma'am. साइन थीटा 0 किस पे होता है, 0 पे। n पाई। हाँ n पाई, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, तो यहां से मेरे को रिजल्ट क्या मिला, देखो यहाँ थीटा ना ये पूरा है, तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई। क्लियर है, यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगी बताओ, टू एन प्लस 2n पाई प्लस अल्फा 2n पाई प्लस अल्फा। अच्छा 2n पाई आएगी, हाँ सही बात है, 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, ये आ गई यहाँ से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ये भी वही फॉर्मेट है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाला। इसमें क्या होता था, cos थीटा 0 कब होता है, Odd multiple. और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। तुम कैसे Yes, लिखते थे, ma'am. थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। थीटा किसके इक्वल है यहाँ पे, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 के इक्वल, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। यहाँ से मेरे को थीटा निकालना है, थीटा क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस 2। ये आएगा बेटा 2n प्लस 1 Yes, पाई ma'am. माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ से थीटा मेरे पास आ गया ये, और यहाँ से थीटा मेरे पास आ गया ये, दोनों पॉसिबल है, ठीक है।
तो मेरे को इनको कंबाइन करके लिखना है, तो इन्होंने ना इसको कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है इन्होंने कैसे लिख दिया? देखो जब भी तुम n की वैल्यू मतलब यहाँ पर इवन नंबर लोगे, ठीक है, इवन नंबर लोगे तो हमें ये वाला जनरेट होकर मिलेगा फॉर्मूला थीटा का, और जैसे ही तुम ऑड नंबर लोगे तो ये वाला जनरेट होएगा। चेक करो एक बार। यस मैम। ठीक है, इवन के लिए ये है, ऑड के लिए ये है, कंबाइन करके उन्होंने ऐसे करके लिख दिया। भाई जब भी तुम इवन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन पावर लोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा आ जाएगा ना, -1 की पावर। समीक्षा बेटा क्या नहीं यस समझ? मैम, एक बार समझा दो। मैम ये जो आपने अभी थीटा को कंबाइन किया वो समझ नहीं आया। मैम इक्वल में ले लिया क्या आपने? दीदी नहीं, मैंने दोनों वैल्यूज लिखी। एक वो पैंट धोए थे एक काम करो, थीटा इज इक्वल टू ना, थीटा बोल रही एन को 1 रखो यहाँ पे। थीटा -1 देखो एक बात बताओ, ये जो 2n + 1 है ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यस यस मैम। मैम। और ये जो 2n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर। इवन नंबर को। मतलब ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे और इवन नंबर्स भी आ जाएंगे। इन्होंने क्या कर दिया, इसको कंबाइन करके लिख दिया, n पाई लिख दिया। अब n में तुम ऑड पुट कर लो तो तुम्हारे पास कौन से रिजल्ट्स आ जाएंगे, ऑड वाले। इसमें सारे आ जाएंगे n में इसमें। इवन पुट कर दोगे तो कौन से वाले आ जाएंगे, इवन वाले। इवन वाले। समझ आया? तो इसमें ऑड आ और गया। इवन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया उन्होंने। आंसर आपको वहां से भी वही मिलेगा, यहाँ से अलग अलग निकालोगे इवन और ऑड अलग अलग, वहां पर भी तुम n को इवन ऑड पुट करोगे ना तो तुम्हारे इवन आंसर्स भी आ जाएंगे और ऑड आंसर्स भी आ जाएंगे। मैम एक और चीज पूछनी थी मैम। हाँ बेटा। मैम ये जो आपने रिलेशन बनाया मैम, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा या फिर कुछ फॉर्मूला है इसका? कौन सा रिलेशन? मैम ये जो आपने थीटा = n पाई प्लस नहीं नहीं, ये एक्चुअली देखो इसी केस में है जब तुम्हें इतना गंदा आंसर मिल रहा है कि तुम्हें इसको कंबाइन करके लिखना पड़ रहा है। ये तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें ये पूरा प्रोसीजर भी याद नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ समझाया है कि निकल के कहां से आया। तुम्हें जस्ट इतना याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कल को तुम्हें दिख जाए तो थीटा क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। सिर्फ इतना याद रखना। ये जस्ट मैंने समझाया कि निकल के कहां से आया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इन्होंने अल्फा की वैल्यू यहां से यहां तक ली है, ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव दोनों आ जाएंगे ना। हाँ देखो इन्होंने -π/2 to π/2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर आपकी मैक्सिमम रेंज कवर हो रही है, -1 to 1 मैक्सिमम रेंज कवर हो रही है। और कोई इंटरवल लेते वहां पर भी हो जाती, बट इन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया भाई -π/2 to π/2 ले लो, आपकी मैक्सिमम रेंज कवर हो जाएगी। -1 to 1 सारे आपको क्या मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो Okay, इतना वो मत करो, ये मैं चीजें बस तुम्हें वैसे समझा रही हूँ कि ये निकल के कहाँ से आए हैं, इतने कंफ्यूज मत हुआ करो। क्या किया है मैंने, इसको लेफ्ट में भेजा है, CD फॉर्मूला लगाया है, CD फॉर्मूला लगा के अभी जो 2 रिजल्ट पढ़ के आई थी, कौन सा, एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 वाला अप्लाई कर दिया और एक कोस थीटा इज इक्वल टू 0 वाला अप्लाई कर दिया। बस वो रिजल्ट जो पीछे पड़ गया है वो अप्लाई किया, वहां से ये फॉर्मूला निकल गया। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। अब तुम कल से ये याद रखना कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो तुम्हें थीटा क्या लिखना है, n पाई प्लस n पाई प्लस -1 की पावर n a मैम एक और चीज अल्फा। पूछनी थी मैम। हाँ बेटा। मैम जैसे कि मैम ये जो अल्फा लिख रखा है मैम, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस क्या π/2। यस मैम, लेकिन मैम यहाँ पर तो -π/2 तो 0 होना चाहिए, फिर 0 से मैम π/2 होना चाहिए। यहाँ पर मैम ये जो आपने अल्फा मैम क्लोज ब्रैकेट लिख रखा है मैम, यहाँ पर कह रहे हो क्या? तो मैम ये जो आपने रिलेशन बना दिया मैम लास्ट में जो आंसर आपने ला दिया। π/2 की वैल्यू 1 होती है साइन पर। हाँ तो क्या हो गया? मैम वो कह रहे कि π/2 पे 0 हो जानी चाहिए ना। समझी नहीं बेटा, बिल्कुल भी सर के ऊपर से गया तुम्हारा डाउट। अच्छा ये कह रहे हो क्या? चलो एक बार के लिए रखो, क्लास के एंड में पूछना, ठीक है, जो भी आपका Okay, डाउट है पूछना मेरे से बाद में। अब देखो क्वेश्चन करोगे ना तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आपको दे रखा है, तो ऐसे देख के तो तुम एक ही आंसर बता पाओगे इसका। क्या बताओगे? थीटा इज इक्वल टू मैम 30 डिग्री। इसके अलावा तो तुम एक और बता दोगे, चलो मान लिया एक और बता दोगे 180 माइनस थीटा करके, उसके अलावा कुछ बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो तुम अभी अभी पढ़ के आए हो,
साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्फा कहां से कहां तक लेना है, -π/2 से π/2। तो -π/2 टू π/2 कोई वैल्यू ढूंढो जिस पर साइन अल्फा 1/2 दे रहा हो। खाती आपने अभी तो लिखा। साइन π/6, ठीक है, π/6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, अब ये ma'am. वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन अल्फा। तो यहाँ पर थीटा किसके इक्वल आता था, बताओ, पीछे फॉर्मूला लिखा था n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, यही आता था। Yes, ma'am. ठीक है, इसके अंदर अल्फा क्या है, π/6, n पाई प्लस -1 की पावर n π/6, ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, साथ में ऐसे भी लिख देना n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आपको अगर कोई थीटा की वैल्यू निकालने को बोले तो तुम थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, n को 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 4 5 -1 -2 -3 कितनी पुट कर लो, ठीक है, बाकी वो पूछेगा नहीं, जनरल सॉल्यूशन आपका निकल गया भाई, थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो जितना मन चाहे। अभी क्लियर हुआ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। देखो नेक्स्ट पे चलो एक बार, मान लो आपको ये दे रखा है sin थीटा प्लस π/6 इक्वल्स टू -1/√2। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, sin 45। साइन, हाँ 45 तो ठीक है, लेकिन माइनस भी है ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मैम -45, sin -45। अब मैंने -π/4 क्यों लिया है, क्योंकि मुझे जो अल्फा लेना है वो -π/2 टू π/2 ही लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने -π/4 ले लिया। ठीक है, अब आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मेट, बस ये स्टेप ही सोचना होता है आपको, उसके बाद तो सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, देखो थीटा प्लस π/6 किसके इक्वल हो गया, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है -π/4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -π/4। थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई। एक बात बताओ, यहाँ पर है -1 की पावर n, इस माइनस को मैं ऐसे लिख दूं -1 इंटू में π/4, क्या दिक्कत है, दिक्कत है कोई, नो मैम। No, बात है। ma'am. ये लिख सकती इसको हूँ। मैं क्या लिख सकती हूँ, n पाई प्लस, अच्छा -1 की पावर n -1 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ऐसे लिख दूं, यस मैम, हाँ। मैम ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n प्लस 1 π/4 -π/6, ये क्या हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू इजीली, बस यहीं छोड़ देना, कोई पूछे तो कि भाई थीटा की वैल्यूज बताओ, पूछे तो आप क्या करोगे, n को 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, या -1 -2 0 कुछ भी पुट कर लो, ठीक है, इसके साथ ये और लिख देना n बिलोंग्स टू। अच्छा मैम, ये जैसे मैम जो क्वेश्चन देगा मैम वो ऑप्शंस में देगा ना ऐसे। हाँ ऑब्जेक्टिव आएंगे बेटा जेई में, तो मैम तो उसमें हिट एंड ट्रायल भी कर तो सकते मैम हैं। पूछ करके भी तो रख देंगे ना। बेटा तुम्हें क्या लगता है वो ऑप्शन इतना इजी देगा था कि तुम उसको पुट कर करोगे, फिर तो सारे ऐसे पुट करके आंसर निकाल देंगे, कुछ ना कुछ उलझाएगा, सेम आंसर दे देगा 2-3 पे, ठीक है, हाँ, ये हाँ। तो वो करेगा काम, इतना आसान होता तो फिर सब लोग पुट ही कर देते ना। देखो पहला था साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, अब इसने क्या लिख दिया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। देखो सेम वही प्रूफ करना है, इसको इस तरफ ले आओ, ये आ गया। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, cos c minus cos C d वाला minus क्या D. होता है, माइनस cos -2 cos होता है, साइन होता है, साइन होता है -2 साइन C minus D by 2. c प्लस, So it's C plus D by 2. बेटा Ma'am, D minus C by 2. c माइनस d बाय, हाँ d माइनस c होता है, वैसे मैंने माइनस बाहर ले रखा है, Okay, ठीक है, ma'am. कॉमन लेके, सेम बात है। ये आ गया। अब देखो दो का प्रोडक्ट आपको 0 के इक्वल आ रहा है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे भाई, या तो ये 0 होगा या फिर थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, मैम, थीटा इज इक्वल्स टू n प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स n टू pi. n पाई। यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। यहाँ से थीटा निकालो, क्या आ Yes, जाएगा, ma'am. 2n पाई Yes, ma'am. प्लस अल्फा, सॉरी माइनस अल्फा, यस मैम। यहाँ से थीटा निकालो, क्या आ जाएगा, 2n पाई
2n pi plus देखो alpha. अब मेरे को ये दोनों आंसर्स लेने हैं। देखो यहाँ पर इजी था समझना, दोनों आंसर्स लेना। इन्होंने क्या किया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख दिया। Yes मैम, ये वाला समझ ये आ वाला गया. इजी है, वो थोड़ा मैम ये वहाँ वाला समझ इवन में आ मोड का गया। चक्कर पड़ेगा ना, वो भी आ जाएगा। पुट करके देखना, इनकी वैल्यूज तुम्हारे आंसर सेम आएंगे। वो थोड़ा इवन ऑर्डर का चक्कर हो गया, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। दोनों वैल्यूज ले लिए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, ठीक है। इसका मतलब जब भी कभी cos थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई दिखे, तुम्हारा दिमाग क्या चल जाना चाहिए, थीटा क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है, 0 टू पाई। अब इन्होंने 0 टू पाई क्यों लिया है, क्योंकि cos 0 टू पाई में मैक्सिमम वैल्यूज दे रहा है, -1 to 1 सारी वैल्यूज दे देगा वो 0 टू पाई, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। साइन में क्या थी ये कंडीशन, अल्फा कहां से कहां बिलोंग हो रहा था, -5 by 2. और साइन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा था, तो थीटा किसके इक्वल था, n pi plus minus 1 की पावर n alpha. साथ साथ बोलते रहा करो, साथ साथ याद हो जाएंगे, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 4 ही है इसमें। ओके मैम। चलो मैं हर बार पूछूंगी, ठीक है, याद ही हो जाएगी। क्लियर है, चलो। यस मैम। जैसे ये दे रखा है आपको, आपको इसको चेंज करके लिखना है, cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2। आपको अल्फा लेना है 0 टू पाई के बीच में, तो √3/2 किस पे आएगा, cos पाई बाय 6, मैम cos पाई बाय 6। No, cos पाई बाय 6 पे √3/2 आएगा, ठीक है। अब बन गया cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n पाई 2n बाय pi plus minus 18 pi by 18. ठीक है। मैम आपने दो बार ही कैसे लिख दिया क्या, मैम, या तो ये 2n pi by 3 plus minus pi by 6 होना चाहिए था. फिर दोनों से मल्टीप्लाई हो ना वो। यस मैम. आकांक्षा बेटा एन इंटीजर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो इंटीजर की। मेरे को समझ नहीं आया तुम्हारी प्रॉब्लम, मैंने क्या किया है, क्या मैंने ठीक लिखा है बिल्कुल, मैम आपको थीटा की वैल्यू या तो 2n pi by 3 plus minus pi by 6 लिखनी थी, या फिर मैम 2n pi plus minus pi by 18. क्यों, ये मैम 3 को 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर नीचे जहाँ पे आपका आंसर आया है. नहीं, मैम ने पता है क्या किया, मैम Yes, ने मैम, आगे समझ. मैंने ये इधर मैं नीचे लेके गई हूँ इसको डिनोमिनेटर में। तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2 पाई हाँ, 2 या एन तो पाई है ना, केवल 1 उसके बाय नीचे 1 है। यस मैम, मल्टीप्लाई कर दो, कंफ्यूजन हो गई थी. 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे समझ लो, ठीक है। ठीक है Yes, आकांक्षा ma'am. बेटा, अब आप एन की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पर इंटीजर होनी चाहिए। 1 पुट कर लो, 2 3 4 5 6 कुछ भी, नेगेटिव में कुछ भी 0 पुट कर लो, तो सारी थीटा की वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट करो ट्राई, ये वाला करो। अब देखो यार सीकेंट दे दिया, बट सीकेंट और कोसीकेंट का रिश्ता तुम्हें पता है बहुत गहरा होता है। यस मैम। चले 1 जाओ, by cos. चले जाओ, तो यहाँ पे cos 2x क्या हो जाएगा, -1/2, उल्टा कर दिया, यस मैम। वही चीज आ गई। बताओ -1/2 पे कौन सी अल्फा क्या लोगे, मैम माइनस पाई बाय 3। Yes मैम, minus pi by 3. cos -π/3, तो cos π/3 हो जाएगा ना, माइनस को खा जाता है cos, मैम यहाँ पाई पे 3 आपको 2π/3 लेना पड़ेगा, ठीक है। 2π/3 लोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। अब देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा हो गया, थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका मतलब 2, देखो यहाँ पर x है, थीटा की जगह कोई नहीं, ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय, 2 pi by 3. अब x क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय, ठीक है। ये क्या है मैम आपकी, ये आप cos 2 pi by 3 क्यों लिया? बेटा क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि cos 2π/3 -1/2 देगा। cos 2π/3 को क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/3 लिख सकते हो, पाई माइनस π/3 लिख सकते हो, राइट, यस मैम. पाई माइनस π/3। हाँ मैम, ओके. इसका मतलब ये 0 से बड़ा पाई से छोटा है, तो मेरी वो वाली तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन की 0 से पाई के बीच में है। दूसरी चीज क्या, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो मेरे को -1/2 आंसर मिल जाएगा उससे, राइट।
यस मैम। चलो आगे। मैम एक और चीज पूछनी थी मैम। हाँ बेटा पूछिए। मैम ये आपने कोस 2 पाई/3 क्यों लिया मैम? यहाँ पर तो पाई/3 आएगा ना। पाई/3 कैसे आएगा बेटा? कोस पाई/3 क्या -1/2 हो जाएगा क्या? आपको -1/2 क्रिएट करना है और एंगल आपको लेना है 0 to पाई के बीच में। -पाई/3 तो आप ले सकते थे। -पाई/3 ले लो। कोस -पाई/3 क्या होता है? कोस माइनस को खा जाता है। ये तो कोस पाई/3 के इक्वल हो गया। क्या ये माइनस Yes, ma'am. राइट? नो चलो ये ट्राई करो तुम। अच्छा ये तुम नहीं कर पाओगे, रुको। अब तुम नहीं सोच पाओगे 1/3 तो कब देगा वो? तुमने तो स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ रखी है। ठीक है तुम कुछ मत करो। इसको तुम क्या लिख दो? कॉस अल्फा लिख दो। अब तुम्हें पता ही नहीं है भाई 1/3 किस पे होता है, तो कॉस अल्फा लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस माइनस अल्फा बाय 2। यही हो जाएगी। यस मैम। ठीक है अब तुम क्या लिख सकते हो इसको? देखो 1/3 को तुमने लिखा है कॉस अल्फा, ये लिखा है। तो देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है ना, तो तुम क्या करते हो? इसको उधर ले जाते हो तो ये इनवर्स हो जाता है। अभी तुमने पढ़ा नहीं है बट अभी के लिए जस्ट याद रख लो, ये तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अल्फा क्या हो जाएगा? इधर लेके जाओगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा। मैम ये तो पता है पढ़ा है क्या? कि मैं वो 1/cos हो जाएगा तो cos की पावर -1 हो जाता है। नहीं बेटा, ये कॉस इनवर्स जो है ना, ये 1/cos के इक्वल नहीं होता। ठीक है इनवर्स एक अलग चीज होती है जो कि तुम्हारे इस साल नहीं है और मैं बताऊंगी भी नहीं, बताने का कोई फायदा नहीं है अभी। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि तुम्हें ऐसा आए तो लिखना कैसे है। ठीक है तो अल्फा की वैल्यू मैंने ये निकाली, कॉस इनवर्स 1/3, बस पुट कर दो यहाँ पे, प्लस माइनस 1/2 कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है मान लो तुम्हें ये दे रखा हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4, नहीं 4 तो हो ही नहीं सकता ना, -1 to 1 जाता है ये। क्या लोगे यहाँ पे? 1/2 ले लो। ठीक है तो यहाँ मैं थीटा को क्या लिख सकती हूँ? साइन इनवर्स 1/2 मैं ये लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 जिस पे आता है ना, किस पे आता है? 60 किस पे आता है? 30 30 डिग्री पे, 30 30 ही पे। आएगा आंसर। ठीक है लेकिन ये चीज अब तुमने पढ़ नहीं रखी है तो इसमें डीप में मत जाओ, बस तुम तरीका देख लो कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 मेरे को थीटा निकालना तो साइन इनवर्स कर दूंगा उधर। ठीक है देखो थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, दो तुम पढ़ चुके हो, बता दो चलो कौन से बचे हो। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तुमने पढ़ लिया, क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू मैम n पाई प्लस n पाई प्लस माइनस 1 माइनस की 1 की पावर पावर 1 n इंटू अल्फा अल्फा जहां पर अल्फा जो है कहां से कहां बिलोंग करेगा? माइनस माइनस पाई पाई बाय 2 बाय टू 2 पाई बाय 2 2 पाई/2। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा था तो थीटा किसके इक्वल था? मैम 2 मैम 2 n n पाई पाई प्लस प्लस माइनस माइनस अल्फा। अल्फा। यहाँ पर अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? मैम 0 to 0 पाई। टू पाई। तीसरा क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। इसमें भी सेम तुम उसी तरीके से प्रूव करोगे भाई। वैसे इसमें देखो tan है तो sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हो उसको, tan अल्फा को क्या लिख सकते हो? sin अल्फा बाय cos अल्फा लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा? sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा। ये कोई फॉर्मूला बन गया। sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी बन गया। मैम साइन यस मैम। यस मैम। sin ए यस माइनस, मैम। ये तुम पढ़ के आए हो। sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? n पाई। n पाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई प्लस अल्फा आ गई। यस मैम। ठीक है हाँ यस। इसमें भी आपका अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -पाई/2 टू पाई/2, क्योंकि जब तुम tan का ग्राफ बनाते हो ना, तो ये वाला जो तुम हिस्सा लेते हो ऐसे कुछ बनता है। ये भी आपको मैक्सिमम वैल्यूज देता है यहाँ से, मतलब -∞ +∞। ठीक है इस वजह से -पाई/2 टू पाई/2 वाला रेंज ले रहे हो जाएगा यार। ये वाला सिंपल है। यस मैम। चलो तो बताओ। देखो ये फॉर्मेट आपको अच्छा नहीं दे रखा, बट क्या आप चेंज कर सकते हो? उसको कर सकते हो, कैसे करोगे? मैम कॉट को 10 में। हाँ कॉट को 10 में चेंज कैसे करोगे? देखो एक बात बताओ, 10 90 प्लस x प्लस पाई/6 अगर मैं लिख देती हूँ, अगर मैं ये लिख देती हूँ बेटा, ये लिंक पर क्लिक मत करना, ठीक है? 1 मिनट रुको।
मैं क्या भेज रहे थे? मनीष बेटा, अगर पता चल गया ना, सारी जिंदगी भर जेल में बैठोगे, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। रोते रहना फिर वहां पे, कोई सुनेगा भी नहीं आके, और एक्सप्लेनेशन में तुम कुछ दे भी नहीं पाओगे किया क्या है तुमने। शर्म नहीं आती, टाइम पास करते रहते हैं। वैसे आजकल ज्यादा ही आ रहे हैं मैम, दिन भी आ गया था, आज भी आ गया। कुछ नहीं, हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना नहीं चाहते, नहीं तो इनको ऐसे समझा देंगे, समझ ही नहीं आएगी इनको। इनको लगता है 2 मिनट का एंटरटेनमेंट करने के बाद इनकी जिंदगी सफल हो गई, क्या करेंगे, ये धक्के खाएंगे अपनी जिंदगी में। देखो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1090 प्लस थीटा, क्या मुझे यही मिलेगा? 1090 प्लस थीटा क्या Yes, होता है? ma'am. Ma'am, 1090 प्लस minus थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या मुझे 40 यही मिल theta. गया? ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो 90 को अब ऐसे मैं पाई बाय 6 में ऐड नहीं कर सकती, पर 90 को रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, क्या होता है पाई बाय 2, और पाई बाय 6 उसमें ऐड कर दो प्लस एक्स, ये क्या बन गया आपका? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, बताना एक बार। मैं 4 पाई/6। किसने ज्वाइन किया है? मैम 2 पाई/3। पाई बाय, हाँ 2 पाई/3, ठीक है। अब क्या है देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan अल्फा के इक्वल है। यहाँ से तुम क्या रिजल्ट निकालोगे, पीछे क्या पढ़ के आए हो, tan थीटा tan अल्फा के इक्वल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा क्या है, 2 पाई/3 प्लस x, यही है। यस मैम। यहाँ से अब x निकाल लोगे भाई, x को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई/3, x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई/2 प्लस पाई/3, पाई/3। ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर देना n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अभी ये समझ आया ना कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा मिलेगा, 3 तुमने फॉर्मूले पढ़े, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम्हें बस इतना दिमाग लगाना है कि जैसे भी करके तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचना है। ये फर्स्ट स्टेप में दिमाग लगाना, उसके बाद तो तुम देख लो कोई दिमाग चल नहीं रहा उसमें, बस ऐसे ही आप वैल्यू निकाल दो, बेसिक सॉल्विंग जो करते हो, ठीक है। देखो ये 3 डिफरेंट थे, अब जो पढ़ा रही हूँ 3 वो सेम है, एक समझ लो, बाकी तीनों में सेम फॉर्मूला है। अभी तक हम पढ़ रहे थे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब हम कहाँ आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तीनों का फॉर्मूला सेम है, खुशकिस्मती है तुम्हारी, यही है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। निकल के कहां से आया, वही चीज, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए वैसे तो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। A minus B. बस ये लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी है थीटा प्लस अल्फा, और ए माइनस बी है थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, इंडिविजुअली इनको 0 के इक्वल कर दो, साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। दोनों को कंबाइन करके आपको क्या लिखा हुआ है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। समझ आया? चारों में सेम काम किया है हमने प्रूव करने के लिए। राइट में कुछ पढ़ा था उसको लेफ्ट में लेके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, पिछले वालों में तो सीडी फॉर्मूले यूज हो रहे थे, यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा का।
अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, दो का प्रोडक्ट 0 है तो इंडिविजुअली दोनों को 0 कर दिया, यहाँ से हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए और उसको हमने क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया। बताओ यस मैम। मैं फास्ट चल रही हूँ क्या? नो मैम। थोड़ा सा लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि मैंने सोचा था आज ये कंप्लीट ही करा दूंगी, इसके ऊपर 2 दिन खराब करना ना गलत बात, क्योंकि ये 6 ही फॉर्मूले हैं, फिर आपको अप्लाई करने हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरीके से देखो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर अल्फा को प्रूव कर सकते हो, सेम आएगा आंसर। तो क्या दिक्कत है भाई? देखो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अल्फा, ये गया माइनस से माइनस, वही बन गया जो पीछे सॉल्व करके आए हो, यस यस मैम। मैम। ये आंसर सेम आ रहा है। इसी तरीके से इसमें भी वही है, क्या करोगे इसमें सीकेंट में चेंज कर लो। भाई ये क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा -1, ये पढ़ रखा है ना तुमने, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो वाला यूज किया। ये गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो 1/cos स्क्वायर अल्फा, ये उधर गए, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, cos स्क्वायर अल्फा। तो ये तो पीछे वाला ही है, ये वाला। यस मैम। आंसर्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे? सेम आ रहे हैं। तीनों के आंसर क्या है? n पाई n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट। पहला तुमने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। थीटा क्या था यहाँ पे? 1 मिनट रुको, मैं पूछूंगी वही बताना, जिससे पूछूंगी 1 मिनट। बाकी ये तो मेरे को बेटा देते ही आंसर्स। चलो कांक्षा बताएगी। कांक्षा ने हैंड रेज किया था बेटा, तभी पूछा था आपसे मैंने। मैम इसका आंसर ना, हाँ, थीटा की वैल्यू बतानी है बस आपको, जो हमने जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था ना पीछे। देखो मैं लिख देती हूँ, n पाई n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। n अल्फा। यहाँ पर अल्फा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा था? -π/2 टू। -π/2 2π/2 दूसरा तुमने याद किया था cos थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है बेटा, इसमें क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस। मैम आपने पूरा था क्या पूछोगे? हाँ पूछूंगी, पर तुम 2 दिन तो जवाब मुझे दे ही रहे हो, तुमसे क्या पूछूं? ये मैं बाकी बच्चों का थोड़ा वो चाह रही थी कि ये भी जवाब दे, चुपचाप बैठे रहते हैं। बेटा बोल लिया करो, मैं ये नहीं कह रही, तो याद होना चाहिए, लिख लो ना इन फॉर्मूलों को। मैं पूछूं तो बार बार बोलोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। मैं कोई नॉलेज टेस्टिंग नहीं कर रही तुम्हारी, मुझे पता इतना जल्दी याद नहीं होता। अभी तो मैंने 15-20 मिनट पहले तो तुम्हें पढ़ाए हैं फॉर्मूले, बट इनको बार बार बोलोगे ना मेरे साथ तो याद हो जाएंगी, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर कि जाके बैठ के इनको रटोगे बैठ के। ठीक है, देखो ये 4 बच्चे जो बोल रहे हैं ना, इनको तुमसे जल्दी याद होंगे फॉर्मूले। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर आपका अल्फा कहां से कहां बिलोंग कर रहा था? 0 to π। 0 to पाई। थर्ड क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। इसमें क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस n अल्फा, पाई प्लस माइनस अल्फा। जहां पर अल्फा आपका बिलोंग कर रहा है -π/2। प्लस अल्फा था ना? प्लस था क्या? मैम Yes, प्लस मैम। माइनस इसमें प्लस था, मैम से प्लस था। हाँ प्लस था। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपने ये 3 पढ़े हैं, इनमें तो आपको याद हो ही जाएगा। n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब इसमें एक माइनस और लगा रखा है इन्होंने स्क्वायर वाले प्रूव करने के लिए। ठीक है, हो गए ना याद? बस ये याद ही करने थे, ज्यादा है भी नहीं है, थोड़े ही है। चलो आगे अब क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, अब फिर आपको यही सोचना है कि यहाँ क्या लिखूं मैं, क्या लिख सकती हूँ? 1/2 की जगह cos स्क्वायर π/4 लिख दूं? भाई cos π/4 होता है आपका 1/√2, तो cos स्क्वायर π/4 कितना Yes, हो जाएगा? 1/2। Yes, ma'am. पहुंच गई ना मैं वहीं पे। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/4, क्योंकि अल्फा की वैल्यू π/4 है और जो थीटा की वैल्यू है क्या है? थीटा बाय 2 है। मैम यहाँ से- थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। π/2। ठीक है,
ये क्या हो गया आपका आंसर। अच्छा इसमें एक चीज और मेंशन कर देना, देखो वहां तो क्या मेंशन करोगे जेई वाले में, बट अगर तुम्हारे बोर्ड्स में आई थिंक ये एक्सरसाइज डिलीटेड है, तुम्हारी क्लास में डिलीटेड है आई थिंक ये वाली, है ना? पता नहीं लास्ट मैम ईयर अभी। तो डिलीटेड थी ये, मतलब कुछ स्कूल्स में कराई गई थी, बाकी में सब में डिलीटेड थी। तो वहां पर ये अगर आए तो लिखना जरूरी हो जाता है कि एन, छोटी छोटी चीजों में वो नंबर काटते हैं तुम्हारे स्कूल वाले, तो वहां पर ये लिखना जरूरी हो जाता है कि एन जो है आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब तुम्हें अगर वैल्यू निकालनी हो तो तुम निकाल सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से और से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कोस स्क्वायर थीटा है, इसको 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू, तुम आइडेंटिटी पढ़ के आए हो क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2। राइट बाय 2। तो उसको मैं लिख दूं 1 प्लस कॉस थीटा बाय में 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1। यस मैम माइनस। -1 कहाँ की, 0 आ गई। जीरो आ जाएगी मैम, जीरो। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। तो ये कब होता था, थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पाई बाय 2। पाई बाय तो 2 तुम पाई बाय यहाँ 2। पर n की वैल्यूज पुट करके अपने आंसर्स निकालोगे ना, और यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके जो आंसर्स निकालोगे सेम आएंगे। ठीक है, हो सकता है आगे पीछे आए बट आएंगे सेम। क्लियर है? तो ये वाला तरीका भी सही है और वो आगे वाला पीछे तरीका। के मतलब यस मैम। आगे पीछे मतलब देखो यहाँ पर पुट करो, एक बार n को 0 पुट करो, क्या आ रहा है? m पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2। प्लस प्लस माइनस माइनस पाई बाय 2, पाई मतलब बाय पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, यही आ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर n को 0 पुट करो तो क्या आ रहा है, सिर्फ पाई बाय 2 आ रहा है ना, माइनस पाई पाई बाय बाय 2 2 नहीं आ यस रहा। मैम कोई पाई बाय नहीं, 2 आपको माइनस पाई बाय 2 भी आप कोई ना कोई वैल्यू पुट करो ना तो मिल जाएगी। या माइनस पाई बाय 2 कौन सी वैल्यू पे मिल रहा है चेक करो, -1 पुट करो एक बार, आ रहा है ना माइनस पाई बाय 2। भाई यहाँ -1 पुट करोगे तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। -1 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ तो तुम्हें एक n पुट करने पे लगातार वैल्यू मिल गई, यहाँ पर तुम्हें अलग अलग पुट करना, हमें मतलब नहीं है कि एक n पुट करने पे वैल्यू मिली है नहीं मिली, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, यहाँ पर भी थीटा आपके सारे सेम आएंगे, उधर भी थीटा आपके सारे सेम आएंगे, मतलब दोनों आंसर सेम आएंगे। अगर वहां पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 सारे हैं, इधर भी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो ये वाला ट्राई करो, ये वाला नहीं, रुको, ये तो कर ही लोगे तुम, ये वाला करो। चेंज कर लो, देखो साइन कॉस में इसको चेंज कर लो। मैम कॉस को साइड में चेंज कर ले रहे हैं ना। हाँ देखो साइन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस Into साइन 1 स्क्वायर minus थीटा sin square theta इज इक्वल टू 4। ये आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 -3 साइन minus 3 स्क्वायर sin थीटा square theta इज इक्वल टू 4। ये गया क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल is टू 1 आ equals गया, तो to साइन 1 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 1 by 4। 4। ठीक है, अब तो अब मैम उसको हर जगह अंडर रूट कर देंगे मैम। नहीं अंडर रूट मत करो, ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, आपको ये बनाना है अब, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा बनाओ ना। क्या पुट करूं इसकी जगह, साइन स्क्वायर क्या मैं ये पुट कर मैम दूं sin square 30। 5/6। मैम sin मैम square ऐसे भी तो करके कर हाँ सकते थे मैम, क्या कर सकते थे, जैसे साइन मैम साइन साइन थीटा है इज इक्वल टू 1/2 भी तो लिख सकते हाँ ले सकते थे, बट हम उसमें आपको सिर्फ 2 ही आंसर्स मिलेंगे, प्लस माइनस 1/√2। क्या आपको 2 ही आंसर्स चाहिए, यही तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या 2 ही आंसर्स पॉसिबल है क्या, 2 आंसर्स हैं। पॉसिबल थोड़ी है, इसमें तो बहुत सारे पॉसिबल है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमें तो। ठीक है, यस मैम साइन स्क्वायर π/6 पुट कर दूं ना इसकी जगह, भाई देखो साइन π/6 क्या होता है 1/2, साइन स्क्वायर π/, नहीं रुको, π/6 1/2 होता है क्या, हाँ 1/2। यस मैम तो साइन स्क्वायर π/6 1/4 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, यस मैम साइन स्क्वायर π/6। इसको सॉल्व कर लो, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, यस मैम। और यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। क्लियर है? ओके मैम ये वाला कुछ ट्राई कर लेना बेटा, सेम है। ठीक है,
ये वाला भी होमवर्क है तुम्हारा। इसमें हिंट दे देती हूँ मैं। तुमने एक चीज पढ़ी होगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 1 या तुमने दूसरे तरीके से पढ़ रखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या मैम होता है तुम्हारा? मैम इसको स्प्लिट कर ऐसे ही पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस तुमने बी ये पढ़ रखा है। तुमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको इधर ले गई। ठीक है, हाँ मैम, ये तो समझ में आ गया, ऐसे पढ़ा है। मैम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें मैम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये रख देंगे। नहीं नहीं समीक्षा बेटा देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये लिखा हो तुम्हारा पता। इन केसेस में ना तुम इसको फैक्टराइज कर लिया करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी यूज कर लिया करो। ठीक है, मैम। ओके मैम। ठीक है, चलो ट्राई करो, एक बार कर ही लो। करो चलो ट्राई। मैंने क्या बोला है? कोसेक माइनस 1 बाय रूट 2 3 आ गया। -1 बाय 2 रूट 3। नहीं, -1 बाय कैसे आ गया? एक मिनट रुको, चलो देखते हैं। देखो मैम एक सेकेंड। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू में कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये तो आपको दे रखा है, मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मैम कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा हाँ, इज इक्वल टू 1 इस वाले को बाय नीचे ले जाऊंगी। माइनस ठीक है, 3। तो 1/2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे मत छोड़ो, इसको रेशनलाइज कर लो। क्या आ जाएगा? देखो 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 1, प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा -5। बेटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, हमेशा 1 बचेगा, 4 माइनस 3। यस मैम। मैम मैंने 3 का स्क्वायर कर लिया हाँ, था। तुम ये छोटी छोटी गलतियां ही करते हो, तो सीधे तुम्हारे नंबर कटते हैं फिर। तो ये तेरा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या गया? 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा मुझे क्या दे रखा है? 2 माइनस रूट 3। यहाँ से मैं क्या कोसेकेंट थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकती? ऐड कर दो, और कोसेकेंट थीटा क्या हो गया? 2 के इक्वल आ गया। यस मैम। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो कोसेकेंट में तुमने कुछ पढ़ा नहीं, साइन में निकाल लो। 1 बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू भी निकाल लो, ऐसे मत छोड़ो इसको। कॉट थीटा में जब कॉट थीटा निकालोगे तुम क्या करोगे? इस बार सब्ट्रैक्ट कर देना इनको, तो कॉट थीटा निकल आएगा वहां से। डायरेक्ट लिख दूं मैं? कॉट थीटा तुम्हारा -√3 आएगा, चेक कर लेना चाहे। यस मैम। माइनस करोगे तो अच्छा, कॉट थीटा -√3 आ गया, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 1/-√3। -1/√3। अब देखो दो चीजें आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। एक tan थीटा नेगेटिव है, sin थीटा पॉजिटिव है। अब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे, उससे बेटर अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लूं, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin अपॉन 10 -√3/2 हो जाएगी ना? √3/2। ठीक है, हाँ बेटा माइनस भी है ना साथ। तो मैंने क्या किया? cos थीटा की वैल्यू निकाली। cos थीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई? -√3/2। यहाँ से अब अपने जनरल सॉल्यूशन निकाल लो, तो वो दो सॉल्व करने पड़ते हैं, उससे बेटर था आपने एक में कन्वर्ट कर लिया इसको। यहाँ से निकाल लो, cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2 आ गया। -√3/2 के लिए क्या लोगे? अल्फा। अब तुम सोचना पड़ेगा। मैम
मैम 2 पाई बाय 4 2 पाई बाय 3 √3/2 किस पे आता है? मैम 30 पे किस पे होता है? 30 डिग्री पे। cos तो तुम पाई -30 कर लो ना। यस मैम 2 पाई बाय 3 पाई -30 पे 2π/3 आ रहा है। यस मैम आपने पहले पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था 2π/3 नहीं आ रहा बेटा, 5/6 5/6 आ रहा है। ओके मैम 30 5/6 होता है ना। पाई कौन से क्वेश्चन में क्या था मैंने ऐसे? वो मैम आपने पिछले क्वेश्चन में वो तो ओके मैम वो दूसरे वाली थी मैम ये माइनस नहीं होगा, मे बी वहाँ पे कुछ और मतलब पंगा यस होगा, मैम सेम नहीं होगा ना, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ओके मैम 5π/6 आ गया मेरा। ठीक है, यस मैम देखो कोर्स में जब वैल्यू आ रखी है ना, तुम्हें 0 to π लेनी होती है, तो यहाँ इजी रहता है। 0 to 90 में चेक कर लो, ये 30 पे आता है राइट। 30 पे आता है, तुम्हें पता है √3/2। फिर तुम्हें पता है कि 180 - 30 पे भी cos 30 वाली वैल्यू मिलेगी विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो वहां से तुम्हें चमक जाएगा कि पाई -π/6 कर लो, 5π/6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, क्लियर है? yes मैम तो यहाँ पर ये तो आप सॉल्व कर लोगे ना। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos 5π/6 आ गया। अब जनरलाइज लिख देना अपना, क्या था, n पाई 2n पाई प्लस माइनस है, मैम ऑप्शन सी है। मतलब 2n। हाँ बेटा ऑप्शन सी है, सी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एक ही दे रखा है इसने। ठीक है, चलो आगे। हेलो, अब देखो इसने स्पेशली लिख दिया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बताओ और जनरल सॉल्यूशन भी बताओ। इस बार तुम्हें थीटा की वैल्यू प्रिंसिपल के लिए निकालनी पड़ेगी, कोई मुश्किल नहीं है। जो भी तुम्हारा आंसर आए उसमें पुट करके देख लेना, जो जो वैल्यू 0 to 2π के बीच में आ रही है, 0 to 2π भी चलेगा, वो वाली आंसर लिख देना। कैसे देखो, सॉल्व करो एक बार, चलो। करो बेटा सॉल्व, देखो चेंज कर लो, साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हो। ऐसे लिख सकते हो ना, यस मैम हम इसको स्प्लिट इसको कर क्या सकते लिख सकते हो? हैं हाँ, अब इस पार्ट को उठा के लेफ्ट में ले जाओ। अच्छा, जैसे ही इस पार्ट को उठा के लेफ्ट में लेके जाओगे तो 1 + cos x बाहर निकाल लो, कॉमन आ जाएगा ना, अंदर बचेगा 2 sin x माइनस cos x। 1 + cos x कट जाएगा ना नहीं बेटा, कट काटना नहीं होता है ऐसे, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक तुम्हें मैंने बताया था कॉन्सेप्ट, x² = x, तुम काट देते हो तो x = 0 वाली वैल्यू तुम्हारी रह जाती है, सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अगर तुम्हें पता हो ना ये नॉन जीरो है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी तुम्हें नहीं पता ना x की वैल्यू क्या डालोगे। मान लो कोई ऐसी x की वैल्यू होगी जो 0 क्रिएट कर रही हो, तो तुम 0 से 0 काटोगे क्या? ऐसे नहीं कटता। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज के लिए सारों को लेफ्ट में शिफ्ट करो। हाँ, कंफर्म हो कि पॉजिटिव है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम क्या हो गया, इसमें तो 2 मैम sin x जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/x आ रहा है, π/6 आ रहा है। बेटा ये एक आएगा समीक्षा, देखो समीक्षा ने आई थिंक काट दिया होगा। तुमने काट दिया क्या समीक्षा, 1 + cos x? यस मैम देखा, तभी गलती आ रही है, क्योंकि एक केस तुम्हें ये भी लेके चलना है कि 1 + cos x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, गलतियां करो तुम्हें पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। cos x ये क्या हो जाएगा, देखो -1 + cos x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है, 0। ये गया, यहाँ तो सिर्फ यही बच गया, 2 sin x -1 1 + cos x। अब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है तो ये वाला भी 0 हो सकता है, ये वाला भी 0 हो सकता है। यस मैम समझ आया? अब तुम कट कर रहे थे ना, तो ये चीज खत्म कर दी थी तुमने। ठीक है, यस यस मैम
चलो ये तो निकाल लो। अब यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ गई, -1। -1 किससे होती है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है। 2n + 1 × पाई पे होती है ना। यस मैम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो येलो वाला आंसर लिख रही हूँ, x क्या आ जाएगा, तो साइन एक्स की 30 आ जाएगी। ओम बेटा तुम फिर वही गलती कर रहे हो, क्या सिर्फ 30 पॉसिबल है क्या? सॉरी मैम, सॉरी। नहीं वो तो ठीक है, 30 आप निकाल रहे हो ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है, वहां करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने आपसे जनरल सॉल्यूशन भी तो पूछा है ना, तो जनरल में सिर्फ 30 थोड़ी आएगा। जनरल में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इनकी वैल्यूज तुम इंटीजर पूरी सेट पुट करते हो तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से पुट करते हो, इनफाइनाइट वैल्यूज आती है। ये क्या हो जाएगा, x = 2n + 1 पाई। ये आंसर मुझे मिला है इससे, ठीक है। और इससे मुझे क्या आंसर मिलेगा, sin x = 1/2। 1/2 किस पे होता है, sin π/6 पे। यस मैम, पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, sin θ = sin α। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस देखो n मत माइनस लो क्योंकि n तुम ऑलरेडी ले चुके हो, k ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे n भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। n k पाई प्लस -1 की पावर -1 की पावर n π/x, π/6। ठीक है। ये मैंने दोनों यूज करके निकाल लिए, निकाल लिए। अब बताओ एक बात, आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, पुट करो एक बार। पहले तो इसमें पुट करो, तुम क्या क्या पुट करना, 0 1 और -1, सिर्फ n की 3 वैल्यूज पुट करो। जब n को 0 पुट करे तो क्या आ रहा है, पाई, -π। अल्फा। और n को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 पाई आ रहा है। मैम क्या ये 0 से 2 पाई के बीच में है, नहीं। नो मैम। 3 पाई बड़ा हो गया ना, मतलब मैं ये नहीं दे सकती, मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। जनरल तो तुमने निकाल दिया, जनरल हो गया। प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल तुमने पढ़ा था 0 to 2 पाई होना चाहिए, 3 पाई हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब मैं 0 से बड़ी वैल्यू तो ले नहीं सकती, 1 2 3 4, अब 2 लूंगी तो और बड़ा आएगा आंसर, 2 लो n की वैल्यू, तो 5 पाई चला गया, और बड़ा हो गया। इसका मतलब मैं पॉजिटिव में तो ले नहीं सकती, नेगेटिव में आओ एक बार, -1 पुट करो। मैम एक डाउट था मैम, ये तो साइन वाला है, तो मैम इसमें मैम रेंज तो मैम -π/2 से π/2 है ना मैम, आप कॉस की रेंज ले रहे हो। कॉस की है ना ये तो रेंज। बेटा ये Yes, वाला ma'am. सॉल्व करना है, ये मैंने तो कॉस cos वाला वाली लेके है। सॉल्व किया है। ओके मैम। सेकंड वाला है साइन। नहीं यहाँ, अच्छा अब समझ आया मुझे तुम्हारा डाउट। ये वाला सॉल्व किया बेटा मैंने, ये येलो में जो लिखा हुआ है ना, ये वाला सॉल्व कर रही हूँ मैं, उसके आंसर लिख रही हूँ, ये कॉस लेके सॉल्व किया था मैंने। ओके मैम। अच्छा मैं क्या कह रही थी, -1 और पुट करके देख लो एक बार। मैम -π। अच्छा समीक्षा बेटा देखो, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर देते हो। यहाँ पर आप चाहे कोस ले लो, साइन ले लो, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू वो होता है जो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो टेंजेंट हो, ओके मैम। ठीक है। वो चीज डिफरेंट है जो तुम पूछ रहे हो, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, वो चीज अलग है। जो तुम पूछ रहे हो ना, वो तो मैं यहाँ -1 के लिए कुछ पुट कर रही हूँ ना, कॉस की वैल्यू उस जगह आती है। कहता ना -π/2 और वैसे भी जब -1 थी, एक मिनट रुको, ये देखो, ये था तुम्हारा -1 का cos θ Yes, ma'am. -1, इसमें तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था कि तुम -π/2 से π/2 जाओ या 0 to π जाओ, कुछ था ही नहीं। ये तो Okay, सिर्फ ma'am. इन 3 में बताया था मैंने, sin θ sin अल्फा में, और cos θ cos अल्फा में, और tan θ tan अल्फा। ओके मैम। -1 पुट की तुमने, मैम पा आ रहा है। जैसे ही -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -π 0 से 2 पाई के बीच में वो भी नहीं है, -π भी नहीं है, ठीक है, माइनस की वैल्यू कंप्लीट सर्कल में -π भी नहीं है, तो माइनस भी गया। तो यहाँ से तो मेरे को एक ही आंसर मिला, क्या, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, पाई। इसी तरीके से तुम यहाँ पर भी पुट करो, 0 1 -1 2 -2, ठीक है, इनमें ही तुम्हें पता चल जाएगा। इनमें जो वैल्यूज आपकी 0 to 2 पाई के बीच में आ रही है वो आंसर लिख देना,
मिला के, एक तो ये पाई लिख देना और जो वहां से साइन से आ जाएंगे ना तुम्हारे पास, जो वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में आ रही है, 0 या 2 पाई भी आ रही है, वो लिख देना। ओके लिख मैम, लोगे, ओके। पुट कर लोगे। यस मैम, लिख दीजिए। यस मैम। देखो मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ, जब तुम यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे ना, एक तो सिर्फ पाई बाय 6 मैम आएगा रहने दो, तुम्हारा, आंसर में देखिए। एक 5 पाई बाय 6, दो आएंगे सिर्फ। ये और दो मैं ये भी बता देती हूँ किस पे आएंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 पे तो तुम्हारा आएगा 5 पाई बाय 6, और पाई बाय 6 तुम्हारा आएगा n n इज is इक्वल equals टू to 0। 0. इसके अलावा तुम कुछ भी पुट कर लो, 0 to 2 पाई के बीच में तुम्हारा कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीन तो तुम्हारे क्या हो गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये जो दो तुमने लिखे हैं, ये क्या हो गए तुम्हारे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, General solution. ठीक है। मैम जनरल सॉल्यूशन साइन और कॉस का अलग अलग निकाला है ना? हाँ अलग अलग है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ है cos x की वैल्यू -1, cos का ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं ना, 0 2 पाई कहां तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा 2 पाई। अरे ऐसे Yes मत मैम. करो, ये रहा देखो, यहाँ पर तो चलो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ली, ठीक है, तो आपको निकालनी पड़ गई पाई 5 पाई बाय 6। मान लो सिर्फ इतना ही पूछता, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, मतलब ये बेसिकली क्या पूछना चाह रहा है, नंबर पूछना चाह रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितने आएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितने आएंगे। तो मैम। तक वैल्यू अभी बता. क्वेश्चन में कितने निकले थे ना तुम्हारे, पाई निकला था पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, Yes मैम. 3 निकले थे। वहां हमको पूरा सॉल्व करना पड़ गया, क्योंकि वहां पे हम मेंशन कर रहे थे भाई ये तीन है, पाई पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। लेकिन सिर्फ नंबर ही पूछ ले तो वहां पर तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। cos x इज इक्वल टू था -1, तुम चेक कर लो, तुम्हें 0 to 2 पाई आंसर चाहिए ना, कोई भी, ये है 0 और ये है 2 पाई, -1 कहाँ है, मैम एक बार मैम दोबारा समझा दीजिए मैम, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ एक मिनट बताऊं, -1 सिर्फ पाई पे है, इस रेंज में यहां से लेकर यहां तक तुम्हें कोई और -1 दे रहा है क्या, नो No मैम. पाई दे रहा है, इसका मतलब यहां से मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया 1, जो कि पाई आया, राइट। इसी हाँ, yes, तरीके से ma'am. क्या साइन एक्स में देख सकते हो, साइन एक्स क्या था आपका 1/2 था क्या, Yes मैम. इधर आ जाओ, इस पे देखो एक बार, ये साइन एक्स का ग्राफ है, 0 to 2 पाई देखना है आपको, 1/2 कितनी जगह आएगा भाई, 1/2 यहीं कहीं होगा, एक तो यहाँ आएगा 1/2 और एक यहाँ आएगा 1/2, तो दो जगह आएगा, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो मुझे यहाँ से मिल गए, एक मेरे को पीछे से मिल गया, टोटल कितने हो गए 3। अब यहाँ से मुझे ये नहीं पता चल रहा है एग्जैक्ट कि किस पे है, पाई बाय 6 पे है, चलो वो तो मेरी नॉलेज है कि मुझे पता है 1/2 किस पे आता है, बट डायरेक्टली तो नहीं पता चल रहा ना। यहाँ से सिर्फ मुझे इतना पता चल रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पर भी 1/2 वैल्यू है, इधर भी 1/2 वैल्यू है, और ये 0 to 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन तो मुझे यहाँ से मिल गए, दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक मुझे कहाँ से मिल गया, कोस वाले की वजह से, तो टोटल 3 हो गए। तो खाली नंबर पूछे ना कि नंबर ऑफ बताओ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो तुम ऐसे ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो पूछ ले कि बताओ कौन से हैं, तो उस केस में तुम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कर लोगे, अब देख लो एक बार क्वेश्चन, भाई चेंज कर लो। 1 minus sin square एक x. मिनट कर लेंगे। देखो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, बता देती हूँ मैं, ये हो जाएगा -2 sin square x +2 +3 sin x इज इक्वल टू 0। Sin x is equal to -2. हाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, देखो -2 ये आ जाएगा, Yes मैम. मैम। इसके फैक्टर्स बना सकते हो, यस मैम। फैक्टर्स बना लो, 2 2 4, देखो ये बनेंगे, क्या बनेंगे बताओ, 4 1 4 कर लूं, Yes मैम. -4 sin x plus sin x. यहाँ से sin x कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया, 2 sin x कॉमन आ रहा है, sin x -2, 2 इधर क्या कॉमन आ रहा है, +1, plus 1. ये तो लिखो ही मत, अब तुम समझ जाओगे।
साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू में साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट 0 है, इंडिविजुअली कर दो। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2, यहाँ से साइन एक्स क्या आ गया 2 के इक्वल। 2 अब बताओ, अब तुम्हें आता है, एक बात बताओ, ये मैंने क्या गड़बड़ मैम? की, ये जो है पॉसिबल है? नो मैम। साइन एक्स की वैल्यू 2 लिख दी, साइन एक्स की तो रेंज ही -1 to 1 जाती है बेटा, 1 से ऊपर चला गया ये। साइन मैम एक्स नहीं है। आंसर, हाँ साइन एक्स आंसर आपको -1 to 1 ही दे सकता है। यहाँ पे ये कह रहा है साइन एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ये तो रिजेक्ट ही कर दो कि पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बस एक यही पॉइंट बताना था मुझे। यहाँ से आंसर निकालोगे, इजी है। -1/2 किस पे हो जाएगा? -π/6 पे। यस मैम, -π/6। 0 अब से हम तो sin x इज इक्वल टू sin अल्फा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला लगा लेना। यस मैम, ठीक है, हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है? मैम सेकंड वाला क्यों रिजेक्ट किया है? सेकंड वाला बेटा इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि आपको पता है साइन एक्स जो आंसर देता है, जो रेंज आती है, जो आउटपुट आता है, इसको सॉल्व करके वो -1 to 1 ही जा सकता है। यस ठीक है, -1 to 1 ही आंसर मिल सकते हैं आपको, साइन के अंदर कुछ डाल रहे हो तो। इसने बोल दिया साइन के अंदर कुछ डाला है आपने और आपको आंसर मिल गया 2, पॉसिबल ही नहीं है, उसकी रेंज से ही बाहर चला गया। मैम बट आप इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। 0 से π तक बताए थे, 2π तक। बेटा तुम कंफ्यूज कर रहे हो, वो तो कोर्स का बताया था ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात थी। ठीक है, मैम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो तो थीटा की वैल्यू आपको 0 to 2π लेनी पड़ती है, वो हम बात करते हैं थीटा की। यहाँ मैं बात कर रही हूँ साइन थीटा का जो आंसर आएगा। ठीक है, यस साइन मैम। थीटा के कुछ आंसर आएगा, वो -1 to, तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो इंटरवल्स मैम, में, अब वहां मैंने बता रखा है। आगे एक बार बता इसको जाओ। दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, यस ये तो सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ से मैंने ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मेट लगा लो। ओके मैम। ये भी कर लोगे अब? यस मैम, यस मैम। क्या करोगे इसमें? हिंट दे दो, मतलब थोड़ा सा आइडिया बताओ। चेंजेस तो तुम्हें करने पड़ेंगे। उसको साइड में कोर्स चेंज को कर तो मैम देंगे। पहले इसको तो तुम चेंज कर देना यस मैम। इसमें, यस और मैम। इसको भी कर सकते हो किसी में चेंज। ये ऐसे 2x में पड़ा है, 2x में तो नहीं चाहिए मुझे। यहाँ तो मेरा एंगल x है, इधर एंगल मैम 2 2x है। sin x cos x। हाँ, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो? साइन 2x का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? 2 sin x cos x। इसका क्या है? पावर 2। तो इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। अब दोबारा तुम क्या करना, इस cos स्क्वायर x के लिए क्या लिख देना? 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर x। करके दिखाऊंगे थोड़ा सा। देखो, इसकी जगह मैंने इसको पहले क्या लिख दिया? साइन 2x की पावर 2। यहाँ मैंने क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 sin x cos x माइनस 6 माइनस प्लस हो जाएगा 6 sin स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दिया, बाहर माइनस साइन था, ये खोलो। इसको क्या लिख सकते हो? 4 sin स्क्वायर x। 8 हो जाएगा ना, देखो 2 2 4 तो यही है, और एक 2 और मल्टीप्लीकेशन में है ना। यस मैम। 2 का स्क्वायर इंटू 2, 8 हो गया। cos स्क्वायर x माइनस 6, अच्छा -6 प्लस 1 लिख देती हूँ मैं, -5 -5 प्लस 6 sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। इसको भी देखो, अब मेरे को साइन में चाहिए सारा कुछ, अभी भी cos पड़ा है, इसको चेंज कर लो। इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो। 8 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन क्या हो जाएगा? की पावर 4x पावर 4x प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे? थोड़ा ढंग से लिख लो इसको। -8 साइन 14 sin 4x, स्क्वायर x। ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 14 साइन स्क्वायर एक्स -5। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे, पहले माइनस कॉमन लेकर। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 8 साइन 4x
प्लस प्लस 14 साइन स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 14 साइन स्क्वायर एक्स। अब Plus देखो five. ऐसे Plus फैक्टर five. करोगे ना तो दिक्कत आएगा। साइन 4 2 दिख रहा है, कर तो लोगे, पर इसमें क्या करा करो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर लो, टी पुट T. कर लो, तो तुम्हें इजी लगेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, देखो 8t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कैसे स्टार्ट 8 और 8 इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, बेटा हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया कुछ, देखो अब क्या किया है। सारे जने देख रहे थे और तुम यहाँ 5 की जगह देखो क्या आना चाहिए। मैम मैं बताऊँ कहाँ पर आ रही है। नहीं नहीं ठीक है, ये ठीक है। मैम एक मैम जैसे फोर्थ लाइन में मैम आपने 1 माइनस साइन नहीं ठीक तो नहीं वो तो ठीक है हम बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फैक्टर्स बना लो, इसके बन रहे हैं क्या, 40 बना लोगे, ये घर के लिए दे दूं, यस मैम ठीक है। ठीक किया हमने, गलती कोई नहीं है। इसके फैक्टर्स Yes, बनाना, ma'am. बस उसके बाद सिंपल हो जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाओगे ना तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, दो ब्रैकेट्स मिलेंगे इज इक्वल्स टू 0। तुम क्या करोगे, इस ब्रैकेट को अलग से 0 कर देना, इस ब्रैकेट को अलग से 0 कर देना, फिर जो तुम अभी पूरे लेक्चर में करते आ रहे हो ना, 0 से पाई के बीच की रेंज वाले वैल्यूज ले लीजिए। मैं क्या बताऊँ कह रहे मैम समीक्षा, 8 स्क्वायर मैम फिर रेंज में जो आती है वैल्यूज वो वैल्यूज ले मैम लेंगे। 8 स्क्वायर हाँ माइनस मतलब 10 माइनस 4 प्लस 5 मैम का हो माइनस जाएगा मैम माइनस यस 10 मैम और 10 और 4 माइनस के 4 में जिसमें इसमें मैम भी तो 4 फैक्टराइजेशन। हाँ 10 और 4 बन रहा है, ठीक है, बना लेना, मतलब कर लेना, 10 और 4 बन रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला और देख लो, इसकी हिंट दे देती हूँ मैं, तुम बताओ वैसे क्या करोगे। अब इसमें सब कुछ टेंजेंट में दिख रहा है तो बेहतर रहेगा, एक तो हम tan को सबको साइन में चेंज करें, एक हम इसी को टेंजेंट में चेंज कर ले। कौन सा आसान है, दो टेंजेंट में से एक साइन, साइन को टेंजेंट में करना आसान है ना। यस तो मैम हमें फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जस्ट आपको ये आप पुट करना, टेंजेंट में आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके ओके मैम ओके मैम। ये देखो इसमें क्या करोगे भाई, बेशक पावर में चढ़ गया हो, तुम ये मत सोचा करो क्या कर दिया इन्होंने, छत पे टंगा दिया। अब तुम देखो एक साइन है कॉस है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग इतना ही चलेगा कि कोस स्क्वायर को साइन में चेंज कर लो या साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज कर मैम लो। तो क्या करेंगे हाँ मैम 16 कॉमन नहीं लेंगे। पावर ऐड हो जाएगी बेटा कॉमन कैसे लोगे यहाँ पे, मैम जैसे 2 की पावर 4 कर देंगे मैम। नहीं देखो इतना इतना कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पहली चीज तो तुम्हें दिख रहा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटरचेंजेबल है, मैं कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर में जा सकती हूँ, मेरे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर a माइनस बी है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर a इंटू एक्स की पावर माइनस बी, नहीं लिख सकती क्या, यस मैम लिख सकते हैं। लिख सकते हो ना, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है, ऐड होएंगे तो a माइनस बी ही आएगा, तो यहाँ लिख दो 16 इंटू 16 की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको अब कैसे लिखोगे, 16 अपॉन में 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, यस मैम लिख सकते हैं। ये 10 के इक्वल है। अब तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स में दिक्कत हो रही है, ये मैंने नीचे क्यों लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स में दिक्कत हो रही है, तुम क्या करो, इसको जो गंदा सा है इसको क्या पुट कर लो, टी पुट कर लो, देखो कितना आसान हो जाएगा, टी प्लस 16 बाई टी इज इक्वल टू 10, यहाँ से क्वाड्रेटिक बना लोगे, क्या Yes, बनेगी, ma'am. स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10 टी, टी 10t. स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा 8 और 2 बन जाएंगे फैक्टर्स, यस मैम। हाँ यस मैम हाँ फैक्टर्स नहीं मतलब टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2t, नहीं नहीं मैम माइनस 2t। माइनस 2t प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यहाँ से t कॉमन आएगा t माइनस 8, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, t माइनस 2
t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ, तो ब्रैकेट्स 0 के इक्वल हैं, तो एक तो t माइनस 2 इज मेरे इक्वल्स से टू 0। एक 0 होगा। हाँ मतलब कोई भी एक 0 हो सकता है, तो दोनों केस लेके चलूंगी। यहाँ पर t पुट कर दो बस। अब पहले t की वैल्यू निकाल लो। चलो इधर से t 2 आ रहा है, इधर से 2 8 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 8 पहले इसी को सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, अब तुम कर लो इसका बेस चेंज, क्योंकि अब 2 जब की बेस पावर इक्वल 4 तभी मैं पावर्स को इक्वेट कर पावर सकती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो ये हो गया 4 sin। 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। हाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी आपकी, इक्वल यस मैम, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर x क्या आ गया, 1/। 1/4। अब ये तो हम करके आए हैं, यही क्वेश्चन किया था हमने, sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1/4। मैंने क्या पुट किया था, मैम 1/4 को sin स्क्वायर π/6 पुट किया था ना। π/6 क्या होता है, 1/2। उसका डबल करोगे, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना। नहीं आया समझ? अरे बेटा sin π/6 क्या होता है, 1/2। यस मैम। तो sin हाँ मैम, स्क्वायर स्क्वायर कर दो। मैं ठीक है 1/2 मैम। का π/6। स्क्वायर। हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी ना, sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर π/6। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा क्या होता था n pi प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। इसी तरीके से तुम यहाँ sin स्क्वायर x मतलब ये वैल्यू पुट करोगे ना t की, ऐसे ही कुछ निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकल आए दोनों, जनरल सॉल्यूशन Yes, निकाल ma'am. लोगे। अब जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना था तुम्हें निकालना क्या, क्वेश्चन पढ़ो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या करोगे, जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा उसके अंदर वैल्यू पुट करना, 2-4 वैल्यू पुट करोगे ना, उसी से पता चल जाएगा दोनों में। तो वैल्यू पुट करोगे तो कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो 0 से 2 पाई के बीच में आ रही होंगी, राइट। वो वैल्यूज तुम वही क्या बताते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना, ये आंसर है भाई। ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके मैम। क्लियर है ओम बेटा, आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कर क्या रहे हैं मैम क्लियर है, मैम क्लियर है। हम, कर एक ही चीज रहे हैं अलग अलग तरीकों से। यस मैम। ये भी कर लोगे। अब इसको चेंज कर लेना साइन स्क्वायर एक्स को। अब देखो cos cos 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करने में इजी रहेगा। इसको चेंज कर लेना 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में। ठीक है, फिर से तुम्हारी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर्स करना, सॉल्व कर लेना। ओके अच्छा मैम। देखो इसके अंदर ना डायरेक्ट फैक्टर नहीं होंगे तुम्हारे, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें, करके देखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके मैम। वैसे ऐसे जेई मेंस में आते हैं लगभग, इससे हाथ आते हैं। ये कम ही आता है वैसे, इजी है ये क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर हाँ आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे रिलेटेड आ सकते हैं ना मैम, कुछ ऐसे बड़ी ये आपके ना देखो ये कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये बस यहीं तक नहीं है। आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, कैलकुलस करते हो आप आगे, कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें दोबारा मिल जाएगी, तो उसके लिए तुम्हें दोबारा ट्रिगो थोड़ी पढ़नी होगी। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहेंगे, तुम वहां अप्लाई कर सकते हो इनको। ठीक है, तो इतना नहीं है कि तुमने पढ़ लिया खत्म हो गया, चीजें सब इंटरलिंक्ड होती है। ये कर लोगे, हाँ यस मैम। भाई देखो यहाँ पे ना सीडी फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है, उससे इजी आएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, सीडी फॉर्मूला लगा लेना, साइन सी माइनस साइन डी वाला, फिर सॉल्व करोगे ना तो cos 3x तुम्हारा कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, जब सीडी फॉर्मूला लगाओगे नेक्स्ट स्टेप में cos 3x कॉमन आ रहा होगा, कॉमन करते ही तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। Yes, मैम अटेंडेंस तुम हाँ अटेंडेंस ले ली बेटा मैंने, बहुत सारे बच गए भाई, ये तो कोई नहीं, तुमसे जितने हुए तुम ट्राई करके देखना, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लोज हो गया मैम चैप्टर। चैप्टर क्लोज हो गया।